नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। नेपाल में एक नई सरकार, एक नया चेहरा और उम्मीदों का बड़ा पहाड़। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उम्मीदें अब गुस्से में बदल रही हैं? क्योंकि नेपाल में बालिन शाह के नेतृत्व वाली सरकार को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जनता का धैर्य अब जवाब देने लगा है। काठमांडू समेत कई शहरों में सड़कों पर भीड़ है। छात्र, राजनीतिक दल और आम लोग सब एक आवाज में विरोध कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी सरकार के खिलाफ माहौल बन गया? इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है सरकार का नया फैसला। नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। अब 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामान पर टैक्स लगाया जा रहा है। सुनने में ये एक सामान्य आर्थिक फैसला लग सकता है, लेकिन इसका असर सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। नेपाल का बाजार लंबे समय से भारतीय सामान पर निर्भर रहा है, क्योंकि वो सस्ता भी था और आसानी से उपलब्ध भी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जो सामान पहले 1000 रुपए में मिल जाता था, वही अब नेपाल पहुंचते पहुंचते 1500 से 1600 रुपए तक हो गया है। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि उस पर लग रहा है 15 से 30% कस्टम ड्यूटी, करीब 13% वैट और इसके अलावा दूसरे चार्ज। यानी आम आदमी को अब रोजमर्रा की चीजों के लिए 30 से 60% तक ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है असंतोष। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 100 रुपए की सीमा इतनी कम है कि राशन का छोटा सामान लाने पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। स्थानीय लोग इसे नाकेबंदी तक कह रहे हैं। वहीं अब उनका ये भी कहना है कि इसका असर सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है। नेपाल में छात्र भी सड़कों पर हैं। छात्र संगठनों का आरोप है कि सरकार उनसे संवाद करने की बजाय दबाव की रणनीति अपना रही है, और यही वजह है कि छात्रों का गुस्सा अब आंदोलन में बदल चुका है। इस बीच सरकार के भीतर भी विवाद कम नहीं है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय लेन देन के आरोप लगे हैं। प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बालिन शाह वही गलती कर रही हैं जो कभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी और इंपोर्टेड सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया था। इरादा साफ था, देश के अंदर उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनना। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आए। महंगाई बढ़ी और आम लोगों पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया। कुछ ऐसा ही अब नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। बालिन शाह सरकार का कहना है कि इंपोर्टेड सामान महंगा होगा तो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन नीति का मकसद तो मजबूत है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या नेपाल की अर्थव्यवस्था इस बदलाव के लिए तैयार है? क्या स्थानीय उद्योग इतनी तेजी से बढ़ पाएंगे कि महंगे होते इंपोर्ट का विकल्प बन सके, या फिर इसका बोझ लंबे समय तक आम जनता को ही उठाना पड़ेगा? फिलहाल सड़कों पर गुस्सा है, सरकार के फैसलों पर भी सवाल है, और हालात ये बता रहे हैं कि नेपाल एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ आत्मनिर्भरता का सपना है, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और जन आक्रोश। अब देखना होगा कि क्या सरकार अपने फैसलों पर कायम रहती है या जनता के दबाव में कोई बड़ा बदलाव करती है, क्योंकि जवाब सिर्फ नीतियों में नहीं, जनता के भरोसे में भी छिपा हुआ है। इसमें आगे भी कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।